सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसेसरी नेविकुलर सिंड्रोम के बारे में। इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे हमारे फुट के अंदर एक एबनॉर्मली एक बोन बन गई है जो हमारे फुट के ऊपर प्रेशर डालती है। इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, इसका कैसे इलाज किया जाए इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो एसेसरी नेविकुलर सिंड्रोम जो है वो एक एसेसरी बोन से लिंक्ड है जिसका नाम है नेविकुलर। हमारे फुट के अंदर बहुत सारी बोन्स है जिसमें से एक बोन का नाम होता है नेविकुलर बोन। ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसी दो बोन्स प्रेजेंट है, एक राइट फुट में एक लेफ्ट फुट में। अब किसी भी कंडीशन की वजह से ये नेविकुलर बोन के साथ एक एडजेसेंट नेविकुलर बोन बन जाए एंकल के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेसरी नेविकुलर बोन। और ये बोन जब किसी भी तरीके का पेन, डिस्कम्फर्ट या फिर डिसेबिलिटी को आगे जाके बढ़ाता है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एसेसरी नेविकुलर सिंड्रोम। अब जो ये बोन है ये अप्रॉक्सीमेटली 2 से 21% जनरल पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि ये एसेसरी बोन बहुत कॉमन है, ये कंडीशन बहुत कॉमन है। लेकिन हाँ, इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि हर किसी को पेन या डिस्कम्फर्ट हो। ज़्यादातर पॉपुलेशन में इसमें कोई पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, जिस वजह से ये एसिम्प्टोमेटिक रहती है। एसिम्प्टोमेटिक एसेसरी नेविकुलर बोन कभी भी कोई प्रॉब्लम या सिंड्रोम को बर्थ नहीं देती, ये कोई आगे जाके लीड नहीं करेगी। लेकिन अगर इसमें किसी भी वजह से पेन, डिस्कम्फर्ट या फिर डिसेबिलिटी जैसे फ्लैट फुट जैसी डिसेबिलिटी बननी शुरू हो जाए तो उस केस में इसकी सर्जरी रिक्वायर्ड है। तो इसी वजह से सिम्प्टोमेटिक एसेसरी नेविकुलर पेन या फिर बोन जो है आगे जाकर सर्जरी को लीड करती है और उसके बाद फिजियोथेरेपी करानी हमें बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं एसेसरी नेविकुलर बोन जो है वो कैसे आगे जाकर एसेसरी नेविकुलर सिंड्रोम बनाती है। तो इसको समझने के लिए आप एक रूम का एग्जांपल लीजिए। रूम के अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ें जिससे वो रूम भरा हुआ है। अगर आप बाहर से किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करेंगे तो उसकी वजह से जो चीज़ें रूम में हैं उस पर प्रेशर पड़ेगा। अब प्रेशर कभी भी अगर हम बॉडी का सिनेरियो ले इस चीज़ में, तो प्रेशर अगर आसपास की किसी भी चीज़ पे पड़ता है तो वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है और वो डिस्कम्फर्ट आगे जाके पेन बनाता है। और यही क्रॉनिक पेन साथ में डिसेबिलिटी जैसे कि कुछ भी हो सकता है, टेंडन रप्चर भी हो सकता है एक्सेसिव प्रेशर की वजह से, या फिर सेकेंडरी फ्लैट फुट सिंड्रोम, डिफॉर्मिटी सब हो सकता है। इन्हीं सब को हम मिलाकर बोलते हैं एसेसरी नेविकुलर सिंड्रोम। तो इसके अंदर क्या होता है, हमें कॉन्टिन्यूस फुट में पेन होगा, हमारे पैरों में पूरे टाइम पेन रहेगा, हमें डिस्कम्फर्ट रहेगा। कभी कभी तो हमारा टेंडन भी रप्चर हो जाता है जिस वजह से हमारा वेट हम ले ही नहीं पाते, मतलब चलते वक्त हमें हमारे पैर पे वज़न नहीं आता, हम लड़खड़ा के चलते हैं और गिरते रहते हैं बार बार क्योंकि हमारे पैरों पे वज़न नहीं पड़ता। तो अब ऐसी सिम्टम्स तो हमें और भी बहुत कंडीशन में मिलते हैं। तो इसी वजह से ये कहीं ना कहीं मिमिक करती है प्लांटर फेशियाइटिस के पेन को, बनियंस के पेन को एंड हील्स पर के पेन को। तो इससे उसको डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कभी भी अपने फुट के अंदर कॉन्टीन्यूस पेन हो रहा है तो प्लीज़ एक फिजियोथेरेपिस्ट या फिर ऑर्थोपेडिशियन पे जाएं और उनसे कंसल्ट करें। आपका फिजियोथेरेपिस्ट भी और साथ में आपका ऑर्थोपेडिशियन भी आपकी इसके अंदर बिल्कुल हेल्प करेगा। वो आपको प्रॉपर डायग्नोस करेगा और स्पेसिफिक चीज़ें बताएगा। फिजियोथेरेपी मस्ट है। अगर ये पेन बढ़ता है बहुत ज़्यादा तो फिर आपको ऑर्थो सर्जन के पास जाना ज़रूरी है। वो आपकी इस बोन को रिमूव करेगा और उसके बाद आपकी फिजियोथेरेपी से आप बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे
फुट के अंदर सारी बोन्स प्रेजेंट है और उसके साइड में एक बोन बननी शुरू हो गई है जो कि एसेसरी नेविकुलर बोन है। अब क्योंकि ये एसेसरी है इस वजह से ये एक्स्ट्रा प्रेशर डालती है जो स्ट्रक्चर वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, और इसी स्ट्रक्चर के ऊपर जो एक्सेसिव प्रेशर है वो डिस्कम्फर्ट और पेन बनाता है जो आगे जाके ये बीमारी को और बढ़ाता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को भी एसेसरी नेविकुलर सिंड्रोम है तो उसके क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, जॉइंट पेन, यानी हमारे को फुट में पेन रहेगा पूरे टाइम, एंकल में पेन रहेगा। दूसरा, आपको जो डोर पेन करके होता है कि आप ज़रा सा भी अपना पैर को मूव कर रहे हैं चलते वक्त तो आपको पेन आएगा। अनेबल टू ईट प्रॉपर्ली, क्योंकि आपको दर्द इतना है कि आपका क्रॉनिक पेन जो है वो आपकी नींद भी ख़राब करता है और साथ में आपकी भूख भी कम कर देता है। इसके बाद आपका गेट पैटर्न यानी आपके चलने का तरीका बदल जाएगा, आपके चलते वक्त आपके पैर में दर्द होगा। आप स्टेयर क्लाइंबिंग करेंगे तब आपको दर्द होगा। रनिंग तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर एक्सेसिव प्रेशर होता है फुट पे, जिस वजह से आसपास की मांसपेशियां जकड़ जाती हैं, यानी मसल टाइटनेस बहुत ज़्यादा बड़ा फीचर इसका। टेंडरनेस, मसल टाइटनेस, स्वेलिंग आ जाती है फुट के अंदर। इसके साथ साथ पेशेंट जो है वो इसके अंदर शूज़ नहीं पहन सकता क्योंकि उसको एक्सेसिव प्रेशर की वजह से डिस्कम्फर्ट लगता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम आते हैं डायग्नोसिस पे कि कैसे, अगर इस सिंड्रोम के बारे में हमें पता तो चलता है लेकिन अगर हमारे फुट में पेन है तो कैसे हम उसकी जांच करें। इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस, सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट करा के ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं जिस वजह से हमें ऐसा पेन आ रहा है। थायराइड टेस्टिंग भी कराएंगे क्योंकि आज के टाइम में ये देखा जा रहा है कि अगर थायराइड हार्मोन कम बॉडी में जनरेट हो रहा है तो उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, और मेटाबॉलिक रेट कम होने की वजह से कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो उसको ठीक करने के लिए रूट कॉज पे काम करना भी ज़रूरी है, तो थायराइड टेस्टिंग ज़रूरी है। विटामिन एनालिसिस, वाइटामिन्स जो हैं, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये हमारी बॉडी में माइक्रो क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, बहुत थोड़ी क्वांटिटीज़ में, लेकिन ये बहुत सारे बड़े सेलुलर फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डेफिशिएंसी होती है जिस वजह से भी फुट पेन हो सकता है। साथ में हमारे अगर बोन्स वीक होंगी, हमारे सॉफ्ट टिश्यू वीक होगा, तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा पेन भी होगा और हमारा टेंडन रप्चर होने के चांसेस भी होंगे। इसी वजह से विटामिन एनालिसिस भी ज़रूरी है। इसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन, आपका फिजियोथेरेपिस्ट या फिर आपका ऑर्थोपेडिशियन आपका फुट का पूरा एग्जामिन करता है। वो आपकी फ़ुट की प्रेजेंट सिचुएशन देखता है, उसकी रेंज ऑफ मोशन यानी कितने तरीके से वो मूव कर रहा है, क्या वो नॉर्मली मूव कर रहा है या एबनॉर्मली कर रहा है, उसकी बायोमैकेनिक्स क्या है, उस सब को नोट करता है। इसके बाद आपको रेडियोलॉजिकल टेस्ट यानी एक्सरे एमआरआई स्कैन के थ्रू ये बताता है कि आपके अंदर ये दिक्कत है, इसे कंफर्म करता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताता है कि इसकी वजह से किस स्ट्रक्चर पे प्रेशर पड़ रहा है और कोई स्ट्रक्चर डैमेज है या नहीं, कहने का मतलब कोई टेंडन रप्चर हुआ है या नहीं। इन सब बातों को बताकर वो इसका ट्रीटमेंट की तरफ जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे रेयर कंटेंट आप लोगों तक लाता रहूं। अब हम बात करेंगे एसेसरी नेविकुलर बोन सिंड्रोम के बारे में, इसका कैसे हम इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स देंगे जिससे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसीज है वो पूरी होंगी, जिसके बाद हमें पेन में धीरे धीरे आराम आएगा। इसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट इसके अंदर मस्ट है। अगर आपका केस ये सिम्टोमेटिक की तरफ जा चुका है, यानी आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या इसकी वजह से आपका टेंडन रप्चर हो रहा है या फिर इसकी वजह से आपको सेकेंडरीली फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी हो रही है, आपको चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो सर्जरी इज़ मस्ट। आपका सर्जन सर्जिकली इस बोन को रिमूव कर देता है। इसके बाद आपको ना पेन होता है ना कोई प्रॉब्लम होती है। रेस्ट आपको इसके बाद रिहैबिलिटेट होने के लिए आपको फिजियोथेरेपी करानी मस्ट है, क्योंकि आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को देख के आपकी स्पेसिफिक मसल्स को टारगेट करता है, उसको स्ट्रेंथन यानी उसको मजबूत करता है, ताकि आपकी जितने भी वीक मसल्स या वीक मस्कुलेचर या स्ट्रक्चर्स हैं वो वापस से बैक टू नॉर्मल स्ट्रॉन्ग और एक्टिव हो जाए। और उसके बाद आप अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं, चाहे वो रनिंग है, स्टेयर क्लाइंबिंग है या वॉकिंग है, फास्ट वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, कुछ भी।
इसके साथ साथ मेडिकल सपोर्ट जस्ट लाइक पेन किलर्स, NSAID यानी इन्फ्लामेशन को कम करने वाली चीज़ें, मसल रिलैक्सेंट, ये सब चीज़ें हम उन्हें दे सकते हैं। इन सब से उनकी मांसपेशियाँ में जो दिक्कत है वो कम होगी, साथ साथ पेन भी कम होगा, जिसके बाद पेशेंट को थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है कि एक्सेसरी नेविकुलर सिंड्रोम क्या होता है, आप उसके अंदर फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या करा सकते हैं या फिर सर्जरीज़ को बचा सकते हैं, कि अगर आपको थोड़ा पेन है तो क्या आपको फिजियोथेरेपी हेल्प करेगी, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको अगर कोई भी चीज़ के रिलेटेड आपको सपोर्ट चाहिए तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। थैंक यू। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे, ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।